वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं, बानी पीटीआई और बुशरा बेगम के खिलाफ गैर शरई निकाह केस में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। वकील सफाई उस्मान गुल ने हदत निकाह केस में फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा कर दी। फैसला 29 मई को सुनाया जाएगा। आपको बताएं कि फैसला महफूज कर लिया गया है। बानी पीटीआई बुशरा बेगम के खिलाफ हदत निकाह केस का फैसला महफूज कर लिया गया। फैसला 29 मई को सुनाया जाएगा। वकील सफाई ने केस का फैसला कलअदम करार दे दिया। बानी पीटीआई बुशरा बेगम के खिलाफ हदत निकाह केस का फैसला महफूज किया गया है। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में हदत निकाह केस का फैसला 29 मई को सुनाया जाएगा। बानी पीटीआई बुशरा बीबी के खिलाफ हदत निकाह केस का फैसला महफूज कर लिया गया है। वकील सफाई ने केस का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा कर दी है। मजीद तफसीलात जानेंगे जमशेद कादिर से। जी जमशेद, बताइएगा, हदत निकाह केस में फैसला महफूज कर लिया गया है। जी बिल्कुल, दौरान इद्दत निकाह केस में ट्रायल कोर्ट की जानिब से बुशरा बीवी और बानी पीटीआई को दोनों को 7 साल कैद सजा और 5-5 लाख रुपया जुर्माने की सजा सुनाई गई थी, जिसके खिलाफ बानी पीटीआई ने और बुशरा बीवी ने सेशन कोर्ट में ये अपीलें दायर की थी और अपीलों में इस्तदा की गई थी कि जो सजा सुनाई गई है इसको कलअदम करार दिया जाए और इस जजमेंट को भी कलअदम करार दिया जाए। इस हवाले से लंबी चौड़ी समातें हुई। इस पर जो है, अगर बानी पीटीआई के वकला की जानिब से बात की जाए, सलमान अकरम राजा बानी पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रहे थे और उस्मान रियाज गिल बुशरा बीबी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। आज फैसला 29 मई को सुनाया जाएगा। बहुत शुक्रिया जमशेद कादिर। बानी पीटीआई से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात का मामला। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन, उमर अयूब, शानदाना गुलजार अडियाला जेल पहुंच गए। मुलाकात करने वालों में दाऊद शाह, फिरदौस शमीम नकवी और मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक भी शामिल हैं। पीटीआई रहनुमाओं की बानी पीटीआई से मुलाकात शुरू हो गई। पीटीआई रहनुमा सेनेटर आजम सवाती सालार खान काकड़ को मुलाकात की इजाजत ताहाल न मिल सकी। यूटिलिटी स्टोर्स कारपोरेशन ने वज़ीर-ए-आज़म पैकेज के तहत मजीद चीनी खरीदने का फैसला कर लिया। यूटिलिटी स्टोर्स ने 35,000 मैट्रिक टन चीनी की खरीदारी के लिए टेंडर जारी किया। टेंडर के तहत 10 जून को बोलियां तलब बोलियां उसी रोज से खुली जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म पैकेज के तहत दस्तयाबी के लिए मजीद चीनी खरीदने का फैसला किया। मजीद तफसीलात जानेंगे रिजवान अब्बासी से। रिजवान, बताइएगा, मजीद चीनी खरीदने का फैसला कर लिया गया है। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म पैकेज के तहत मजीद चीनी खरीदने का फैसला कर लिया गया है और आज वज़ीर-ए-आज़म पैकेज के तहत तकरीबन 35,000 मैट्रिक टन जो चीनी है वो यूटिलिटी स्टोर्स के लिए खरीदने का जो टेंडर है वो जारी कर दिया गया और टेंडर के तहत 10 जून को बोलियां तलब होंगी, बोलियां उसी रोज ही खोली जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म पैकेज के तहत दस्तयाबी के लिए मजीद चीनी खरीदने का जो फैसला है, इसमें तकरीबन यूटिलिटी स्टोर्स ने 141 रुपए 20 किलो के हिसाब से चीनी खरीदी थी। अखराजात मिलाकर कारपोरेशन को 1 किलो चीनी तकरीबन 156 रुपए में पड़ी थी। PISB सार्फिन के लिए चीनी की फी किलो 109 रुपए मुकर्रर है, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर आम सार्फिन के लिए जो चीनी की फी किलो कीमत है वो 155 रुपए मुकर्रर है। और ये 10 जून को जो बोलियां तलब हो रही हैं, इसके बाद आवाम को एक बहुत बड़ा पैकेज दिया जाएगा चीनी के हवाले से। जी सही, बहुत शुक्रिया रिजवान अब्बासी। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात। आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ अपने मुत्तहिदा अरब अमारात के एक रोज़ा दौरे के लिए अबूधाबी पहुंच चुके हैं। अबूधाबी पहुंचने पर नायब सदर, नायब वज़ीर-ए-आज़म और चेयरमैन सदारती दरबार इज़्ज़त तमाम शेख मंसूर बिन ज़ायद अल नहयान ने वज़ीर-ए-आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल किया है। इस्तकबालिये में मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तानी सफ़ीर फैज़ नियाज़ तिर्मिज़ी, पाकिस्तान में इमाराती सफ़ीर हम्माद उबैद इब्राहिम अलजाबी और आला पाकिस्तानी और इमाराती हुकाम भी शरीक थे। बात करें कर्ज अदाफ की, तो पार्लियामेंट से मंजूरी लेने के बाद IMF से नए प्रोग्राम पर मुज़ाकरात का फैसला। IMF ने मईशत का जायजा लेकर बजट के खदुखाल पाकिस्तानी हुकाम को बता दिए। IMF वफ्द के साथ पाकिस्तानी हुकाम के मुज़ाकरात का आज आखिरी दिन है। IMF वफ्द के अरकान बगैर किसी ऐलान के वापस रवाना हो जाएंगे। IMF के साथ हालिया मुज़ाकरात में अभी तक डेटा का अमल मुकम्मल किया गया। IMF ने पाकिस्तान से मईशत के बारे डेटा हासिल किया। डेटा वसूली के बाद मईशत का जायजा लेकर बजट के खतोखाल पाकिस्तानी हुकाम को बता दिए गए हैं। निजकारी और तवानाई के शोबे के इस्लाहात के अहदाफ से भी पाकिस्तान को आगाह कर दिया गया है। अगले साल के लिए टैक्स वसूलियों और FBR इस्लाहात के लाए अमल से भी आगाह किया गया है। खुसूसी रिपोर्ट देखिए। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए निजकारी और एनर्जी सेक्टर में इस्लाहात, टैक्स वसूलियों और FBR में रिफॉर्म्स भी जरूरी। आलमी मालियाती इदारे ने नए कर्ज के लिए शराइत से आगाह कर दिया। IMF वफ्द का पाकिस्तानी मईशत का जायजा, बजट के खदोखाल भी वजारत खजाना को बता दिए। आलमी मालियाती इदारे का वफ्द वापस जाने के लिए तैयार।
नए कर्ज के लिए मुज़ाकरात का आगाज मुकर्ररा अहदाफ की पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद होगा। ज़राए के मुताबिक IMF के साथ हालिया मुज़ाकरात कर्ज प्रोग्राम के लिए नहीं थे और ये पहली बार होगा कि पाकिस्तान मुज़ाकरात से पहले IMF के तमाम मुतालबात पर अमल दरामद शुरू कर देगा। यह अहदाफ की पार्लियामेंट से मंजूरी करा के अमल दरामद की तारीख का तयन करेगा। ज़राए का कहना है कि नई कर्ज प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात जून के आखिर में होंगे। IMF और पाकिस्तानी हुकाम कोशिश कर रहे हैं कि 1 जुलाई से पहले मुआहदा हो जाए। इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल, करप्शन और प्लॉट्स की जाली अलॉटमेंट पर एहसाब ब्यूरो मीरपुर ने साबिक चेयरमैन डेवलपमेंट अथॉरिटी मीरपुर चौधरी सिद्दीक को गिरफ्तार किया। चौधरी सिद्दीक को एहसाब अदालत कबरर नंबर 2 से जमानत मंसूख होने पर गिरफ्तार किया गया। आपको बताएं, चौधरी सिद्दीक को गिरफ्तार किया गया। साबिक चेयरमैन डेवलपमेंट अथॉरिटी मीरपुर चौधरी सिद्दीक को गिरफ्तार कर लिया गया है। चौधरी सिद्दीक को नैब कोर्ट से जमानत मंसूख होने पर गिरफ्तार किया गया है। साबिक चेयरमैन डेवलपमेंट अथॉरिटी मीरपुर चौधरी सिद्दीक को गिरफ्तार कर लिया गया। जमानत मंसूख होने पर गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। नैब ब्यूरो मीरपुर की करप्शन और प्लाट्स की जाली अलॉटमेंट्स पर कार्रवाई भी की गई है। साबिक चेयरमैन डेवलपमेंट अथॉरिटी मीरपुर चौधरी सिद्दीक को गिरफ्तार कर लिया गया है। चौधरी सिद्दीक को नैब कोर्ट से जमानत मंसूख होने पर गिरफ्तार किया गया है। अहम खबर दें आपको, साबिक चेयरमैन डेवलपमेंट अथॉरिटी को गिरफ्तार कर लिया गया है। नैब ब्यूरो मीरपुर ने करप्शन और प्लाटों की जाली अलॉटमेंट के केस में साबिक चेयरमैन डेवलपमेंट अथॉरिटी मीरपुर चौधरी सिद्दीक को गिरफ्तार कर लिया। नुमाइंदा ABN न्यूज़ हमजा काटिल हमारे साथ मौजूद है। हमजा, बताइएगा, चौधरी सिद्दीक को गिरफ्तार कर लिया गया है नैब ने मीरपुर ने। जी बिल्कुल, साबिक चेयरमैन डेवलपमेंट अथॉरिटी मीरपुर को आज एहतसाब अदालत में से जो है नैब ने गिरफ्तार कर लिया है। जाली अलॉटमेंट्स और करप्शन और इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करने के जो है इल्ज़ाम आए थे, जिस पे जो है इनका जो अदालती मामला था वो चल रहा था। इसी तनाज़ुर के अंदर आज इनकी जमानत मुस्तरद होने पे उन्हें जो है गिरफ्तार किया गया और सेफ हाउस एहतसाब सेफ हाउस मीरपुर जो है शिफ्ट कर दिया गया। जी सही, बहुत शुक्रिया हमजा। मुल्तान में बर्न यूनिट से लाखों मालियत के अद्वियात गायब हो गए। इंतजामिया की जानिब से किसी भी चोर की निशानदही नहीं की जा सकी। AMS की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। आपको बताएं कि मुल्तान में बर्न यूनिट से लाखों रुपए मालियत की अद्वियात ही गायब हो गई। खबर है, मुल्तान से बर्न यूनिट में अद्वियात की चोरी की CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। इंतजामिया की जानिब से किसी चोर की भी निशानदही अभी। सोने की बढ़ती कीमत के हवाले से आगाह करेंगे। सोने की कीमत में बड़ी कमी हुई है। मकामी मार्केट में फी तोला सोना 6200 रुपये सस्ता हो गया। 1 तोला सोना 2,42,000 रुपये का हो गया है। 5,315 रुपये के बाद 10 ग्राम सोने की कीमत 2,07,776 रुपये हो गई। 1 तोला सोना 2,82,000 रुपये का हो गया। सोने की कीमत में बड़ी कमी देखने में आई। फी तोला सोना 6200 रुपये सस्ता हो गया। नॉन फाइलर की गिल्ड FBR का घेरा तंग। FBR की हिदायत पर नॉन फाइलर की मोबाइल सिमें बंद कर दी गई। आपको बताएं, मोबाइल सिमें इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर के तहत बंद की गई। तर्जुमान FBR के मुताबिक 22 मई तक 11,252 सिम्स ब्लॉक कर दी गई हैं। तर्जुमान फेडरल ब्यूरो ऑफ रिव्यू के मुताबिक FBR टैक्स कंप्लाइंस और टैक्स कल्चर के फरोग के लिए पुरअज़्म है। ब्रेक के बाद आपको बताएं, मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट के करीब पहुंच गया। बाज़ इलाकों में 12 घंटे की लोड शेडिंग। गर्मी से आवाम बेहाल। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ बिजली का शॉर्टफॉल भी बढ़ने लगा है। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 5900 मेगावाट तक पहुंच गया। आपको अहम खबर दें, शॉर्टफॉल के बायस देही इलाकों में 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग इस वक्त जारी है। शहरी दोहरी अजियत का शिकार हैं। लोड शेडिंग का दौरानिया 4 से 6 घंटे तक बढ़ गया। लाइन लॉसेस वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। बात करें शहरी कायद की तो आए रोज गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है, तो वहीं लोड शेडिंग में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। गर्मी की शिद्दत के बाद से एयर कूलर की मांग में भी इजाफा हो गया। मजीद तफसीलात जानते हैं ABN न्यूज़ के नुमाइंदे बिलाल अली से। जी बिलाल अली, आगाह करें। जी बिल्कुल, शहर कायद में जो है गर्मी का जोर जैसे जैसे इजाफा होता जा रहा है, उसमें जो लोग हैं वो एयर कूलर के जो है वो ख़रीदना लोग पहुंच रहे हैं ख़रीदना, क्योंकि ये जो एयर कूलर है, एक तो ये बिजली भी कम लेती है और जो ये एयर कूलर है ये बैटरी से भी चलता है। कितनी कीमत में है और किस कदर इसमें इजाफा हो रहा है, हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। एयर कूलर इस टाइम कम से कम 3200 रुपये का है, खास वाला, और हनी पैड वाला 3600 रुपये का है। ये चलता है बैटरी के ऊपर, सोलर के ऊपर। अगर आपको बिजली पे चलाना है तो इसके लिए एक सप्लाई आती है जिसको एडोप्टर भी किया जाता है, कन्वर्टर भी किया जाता है,
और उसको अडोप्टर भी किया जाता है। जब लोग परेशान हैं, AC वो नहीं लगा सकते, पंखा वो नहीं चला सकते 220 का, तो लोग क्या करेंगे? और यहाँ पे सबसे बड़ी मुसीबत ये है, जब थोड़ा सा काम चलता है, मामला चलते हैं, 10 रुपये की चीज़ 1000 रुपये की हो जाती है। जहाँ तक हमसे कंट्रोल हो रहा है, हम कवर कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कम से कम नफ़े पे लोगों को प्रोवाइड कर सकें। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि जो ये एयर कूलर है, सोलर का सिस्टम इसमें लगा हुआ है, बैटरी पे चलता है। शहरियों से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि इंतहाई गर्मी है शदीद, और महकमे मौसम की जानिब से कहा जा रहा है ये मई के जो महीने है इसमें शदीद जो गर्मी पड़ने के इम्कान भी है। इसके साथ जो लोग हैं वो गर्मी से परेशान दिखाई देते हैं, और जो लोग हैं एयर कूलर के जो है वो ख़रीदारी में हमें दिखाई दे रहे हैं कि ख़रीदारी जो करते दिखाई दे रहे हैं। जी, गर्मी की शिद्दत के बायस कूलरों की खरीदारी अरूज पर है। कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा, कीमतों में 5000 रुपए से 10,000 रुपए तक का इजाफा देखा गया है। माफिया ने कूलर की कीमतों में मजीद इजाफे के लिए मटीरियल की किल्लत पैदा कर दी। जून में कूलर की कीमतों में मजीद इजाफा होगा। लाहौर से हमारे नुमाइंदे शेख रशीद हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद वो बताएंगे। जी शेख रशीद। जी, गर्मी की शिद्दत में रिकॉर्ड इजाफे और सूरज की तरफ से आग बरसाने के बाद जो कूलर की कीमतें हैं वो भी आसमान से बातें कर रही हैं। आवाम की तरफ से, शहरियों की तरफ से कूलरों की ख़रीदारी का जो सिलसिला अप्रैल में शुरू हुआ करता था वो अब मई में शुरू हुआ, जिसकी वजह से जो है वो कूलर का जो मटेरियल है वो शॉर्ट है, उसकी किल्लत पैदा कर दी गई है। किल्लत पैदा करने की एक ही और बुनियादी वजह ये है कि इसकी कीमतों में इजाफा कर दिया जाए, और इजाफा कर दिया गया है। जो गुज़श्ता साल 2023 में जो कूलर 10,000 में फ़रोख्त हुआ करता था वो कूलर आज 15,000, 16,000 और 17,000 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। शहरियों की तरफ से जो है वो कूलरों की ख़रीदारी अरूज पर है। चंद दिन पहले गर्मी का आगाज़ हुआ, जिसकी वजह से इसकी कीमतों में एक तरफ इजाफा और दूसरी तरफ जो है वो इसका मटीरियल जो है उसकी किल्लत और शॉर्टेज पैदा की जा रही है, ताकि आने वाले दिनों में मतलब मई गुजरने के बाद जून में भी चूँकि इसकी ख़रीदारी का अमल जारी रहेगा और इसमें इसकी जो कीमतें हैं उसमें भी इजाफे का सिलसिला जारी रहेगा। जी, ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको रावलपिंडी लिए चलें। क्या और कहीं पे लेके गए और उनसे किसी किस्म की स्टेटमेंट या फोर्स्ड इनकाउंटर उन पे किया गया, उनसे वो बयान दिया गया, तो वो हम लोग नहीं मानेंगे। ये दोनों साहिबान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे, हैं, और किसी किस्म की उनकी स्टेटमेंट जो कि जोर और जबर से ली जाएगी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुक्म वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हम लोग नहीं मानेंगे, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहेंगे। तीसरी अहम चीज़, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का ये भी हुक्म है कि हमाद अजहर साहब और मियाँ असलम साहब अपनी कानूनी कार्रवाई करके और फिलफौर वो बाहर आएँ और पंजाब में पार्टी को लीड करें। यहाँ पे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का ये भी मुल्क को वो याद दिला रहे थे जो इसी जगह पे हमने तकरीबन दो हफ्ते पहले भी बात की थी, और हैसियत लीडर ऑफ दी अपोजिशन मैंने कौमी असम्बली में भी पिछले हफ्ते बात की थी कि जनरल याहिया साहब का रोल 11 मार्च 1971 आप याद रखें, शेख मुजीबुर रहमान साहब के साथ उनके मुज़ाकरात हो रहे थे, उन्होंने डेट देनी थी अगली असम्बली सेशन को कॉल करने की, वो वापस रावलपिंडी पहुंचते गए और ढाका में मिलिट्री एक्शन शुरू हो गया, और फिर जिस तरह कहते हैं कि उसके बाद 16 दिसंबर 1971 हुआ और पाकिस्तान 2 लाख हुआ। वो फैसला सिर्फ और सिर्फ जनरल याहिया साहब का था, फर्द वाहिद का था, और ये हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में बात लिखी गई है। इस वक्त भी जो फैसले हो रहे हैं वज़ीर आज़म साहब ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि फर्द वाहिद के हैं, और जिस तरह की 1971 में पाक फौज जरूरत है, और इस पे जो एज एन इंस्टीट्यूशन हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। फर्द वाहिद के फैसले जो हैं वो इंस्टीट्यूशन पे रिफ्लेक्ट नहीं होने चाहिए। दूसरी अहम बात कि यहाँ पे इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस एक प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसको प्रोफेशनल अपना काम करना चाहिए, उसको पॉलिटिसाइज नहीं होना चाहिए, और उसकी पॉलिटिसाइजेशन या होगी उससे वो इदारा जो है वो कमज़ोर होगा, और उसका अल्टीमेटली नुकसान पाकिस्तान को ही होगा और पाकिस्तान के मुफाद को। लिहाजा हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को सिर्फ और सिर्फ अपने पेशेवराना जो उनका रोल है
उस पे काम करना चाहिए, ना कि कोई सियासी सरगर्मियों में। जिस तरह के 6 जजेस ने तहरीरी तौर पे लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, और उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा, और उन्होंने इंटेलिजेंस एजेंसीज को रोल को हाईलाइट किया, और बिलखसूस ISI के रोल को हाईलाइट करते हुए कहा कि उनके घरेलू लोगों पे प्रेशर डाला गया, उनको ज़दोकौब किया गया। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए एक पुरवकार और एक मौज़म माशरे में। इसके साथ साथ मैं ये भी कहता चलूँ जी, मुलाकातों के बारे में कि ये वो बड़ी मुलाकात। और दूसरी अहम बात यहाँ पे ये भी मैं कहता चलूँ कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ये भी इस चीज़ पे जोर दे रहे थे कि पाकिस्तान की मईशत वो डगमगा रही है, वो किश्ती डूब रही है बदकिस्मती से। आपका निजी शोबों के जो कर्जे थे 86% कम हो गए, आपका शराय सूद कम नहीं हो रहा, आपके रेमिटेंसेस कम हो गई हैं, आपकी एक्सपोर्ट्स पे फर्क पड़ा, आपका ओवरऑल गंदम की क्राइसिस आप देखें, गंदम का स्कैंडल देखें, 450 अरब रुपए जिस वक्त किसानों यहाँ पे पंजाब के किसानों की खेत और वहाँ पे फसलें तैयार थी उसको नहीं खरीदा जा रहा, और बाहर से 450 अरब रुपए की गंदम इंपोर्ट हुई है। कश्मीर में आप देखें फसादात हुए, वफाकी हुकूमत उसकी जिम्मेदार है। 3 अरब रुपए उन्होंने बिजली और गंदम की सब्सिडी में रिलीज करना था, वो उन्होंने नहीं किया। कश्मीर की अवाम के पेट पे वफाकी हुकूमत और शहबाज शरीफ ने ज़रब लगाई, और उसका खुमियाजा आज पूरा मुल्क जो है वो भुगत रहा है। लोग हमें कह रहे हैं कि पाकिस्तान की आज़ाद कश्मीर में देखिए क्या हो रहा है। हिंदुस्तान उंगलियां उठा के हमें मतलब पूरी दुनिया में जो है हमें निशाना बना रहा है। नुकसान किसका हुआ? पाकिस्तान का और कश्मीर कॉज का। जिम्मेदार कौन? इस वक्त की वफाकी हुकूमत बैसाखियों पे कौम 47 वाली हुकूमत। इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने यह भी कहा कौम के लिए मैसेज है कि इंशाअल्लाह ताला हम लोग अपनी ये जलसों की तहरीक ये जारी रखेंगे, अपनी इत्तेहादियों जमातों के साथ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के ज़रिए हमारे जलसे होते रहेंगे। जिस वक्त कॉल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कहा जिस वक्त भी वो देंगे वो उनकी सवाबदीद है और उनकी मर्ज़ी है, जब वो देंगे वो अपना टाइम देख के और उसके मुताबिक देंगे। और आखिर में मैं ये कहूँ कि जो मुलाकातें होती हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के साथ, हम लोग अदालत में भी जाएंगे, पर यहाँ पे आप ये मुआवजा करें नवाज शरीफ या बाकी यहाँ पे जो लोग जेल में थे उनकी पूरी दिन भर मुलाकातें होती थी, वज़ीर-ए-आज़म साहब के साथ बहुत ही कम मुलाकात होती है और वो भी 20 से 25 मिनट से ज़्यादा नहीं। ये आपके सामने जो है मैसेज हमने रखना था। मेरे साथियों में किसी ने यह बात करनी हो ज़रूर बात कर सकते हैं। हाँ जी, ख़वातीन के बारे में आप आके शंदाना बीबी आप बेशक बात कर लें। ख़वातीन के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जो बिलखसूस मैसेज दिया कि जो जुल्म और जबर हमारे यास्मीन राशिद साहिबा, बाकी हमारी जो यहाँ पे ख़वातीन पाबंद सलासल है, आलिया हमजा साहिबा हमारी बहन है, सनम साहिबा, फलक जावेद साहिबा हमारी बहन है, इन सारों के खिलाफ जो इस वक्त जुल्म सतम हो रहा है उसको हम लोग कंडेम करते हैं। यास्मीन राशिद साहिबा कैंसर सर्वाइवर है, आज भी अस्पताल उन्होंने जाना था। आप ये भी देखें बुशरा बीबी का कोई किसी किस्म का तोशाखाना के साथ कोई ताल्लुक नहीं। इद्दत केस एक भोंडा केस, उसकी कोई ना सिर है ना पैर है, और उनको सिर्फ और सिर्फ बुशरा बीबी को पाबंद सलासल रखा हुआ है क्योंकि ये लोगों की खाम ख्याली है कि बुशरा बीबी के ज़रिए वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को उनके ऊपर जोर डाला जाएगा। लोगों की हम लोग ये क्लियर मैसेज देना चाहते हैं कि बुशरा बीबी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की ताकत है, ना कि वो कमज़ोरी है। हम लोग अपनी ख़वातीन के लिए हर जगह पे इंशाअल्लाह ताला जो आपकी लीगल जंग है, कानूनी जंग है, वो लड़ेंगे और हमारी ये डिमांड है कि उनको फिल फॉर रिहा किया जाए। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।
दो चीज़ें हैं। सबसे पहले यहाँ पे क़यादत मौजूद है, एडिशनल सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उमर अयूब सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सीनियर मेंबर कोर कम्युनिटी मेंबर मेजर ताहिर सादिक साहब, सूबाई सदर PTI दाऊद शाह साहब, शंदाना गुलजार साहिबा हमारी MNA है, सीनियर रुकन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। हम लोग सारे बाहर हैं, हम लोग कोई घरों में नहीं बैठे हुए, पूरे पाकिस्तान का, मैं बलूचिस्तान गया, पिशीन गया, चमन गया, हम लोग मुख्तलिफ जगहों में जा रहे हैं, ग्राउंड पे जा रहे हैं। अहम खबर शामिल करेंगे। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने बानी PTI के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की दरख्वास्त खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट हाशिम काकर, जस्टिस शौकत रुखसानी पर मुश्तमिल बेंच ने फैसला सुना दिया है। अहम खबर दें आपको इस हवाले से, बानी PTI के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की दरख्वास्त को खारिज कर दिया गया। बानी PTI के खिलाफ आर्टिकल 6 की दरख्वास्त बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट हाशिम काकर, जस्टिस शौकत रुखसानी पर मुश्तमिल बेंच ने फैसला सुना दिया। अहम खबर आपको दें, बलूचिस्तान से भी तो बानी PTI की जो है वो दरख्वास्त खारिज कर दी गई है उन पर आर्टिकल 6 लगाने के खिलाफ। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के एक तरफ किफ़ायत शारी के ऐलानात, दूसरी तरफ वज़रा की शाह खर्चियाँ बंद न हो सकें। वज़ीर खुराक चौधरी अकबर इब्राहिम की गाड़ी के शाहाना अंदाज, गाड़ी का एक माह का खर्चा लाखों में आ गया। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर किफ़ायत शारी के ऐलानात तो करते हैं, लेकिन उनके वज़रा की शाह खर्चियाँ बंद न हो सकें। वज़ीर खुराक आज़ाद कश्मीर चौधरी अकबर इब्राहिम की गाड़ी के शाहाना अंदाज, गाड़ी का एक माह का खर्चा लाखों रुपए, शहरियों का इंक्वायरी का मुतालबा। हमजा काटिल मजीद बताएंगे। हमजा बताइएगा, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर तो एक तरफ किफ़ायत शारी के ऐलानात करते हैं, जबकि वज़रा की शाह खर्चियाँ भी बंद नहीं हो रही। जी बिल्कुल, हुकूमत आज़ाद कश्मीर की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर तो अक्सर यही शाह खर्चियों के जो है खात्मे की बात करते रहते हैं, लेकिन अगर बात की जाए वज़रा की तो वज़रा आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म के जो है बयानात से मुबर्रा दिखाई दे रहे हैं। अगर बात की जाए वज़ीर खुराक की तो वज़ीर खुराक की गाड़ी के माह फरवरी के जो है अखराजात सामने आए हैं, जो कि 9,28,100 रुपये जो है बताए जा रहे हैं। इस गाड़ी के अंदर जो है मेंटेनेंस के नाम पे लाखों रुपए जो है ये जो सरकारी खजाने के हैं वो हासिल किए गए हैं। ताहम जो ये बिल है ये इसकी अदायगी मुमकिन हो चुकी है या नहीं हो चुकी, इस तरफ से अभी तक कोई भी जो है हतमी तौर पे बयान सामने नहीं आ सका। जी सही, बहुत शुक्रिया हमजा। तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान दूरियां सिमटने लगी। मौलाना फजलुर रहमान ने बानी चेयर में तहरीक इंसाफ से मुशावरत के बाद बाख्तियार कमेटी का मुतालबा कर दिया। तहरीक इंसाफ के वक्त की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद बड़ी पेशरफ्त। मौलाना से मुलाकात के बाद तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत के रात गए तक मशवरे। मौलाना फजलुर रहमान से मुज़ाकरात पर बानी तहरीक इंसाफ से मुशावरत पर इत्तफाक हुआ है। एहतजाजी तहरीक के लिए मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाने के लिए PTI को बाख्तियार कमेटी बनाने का कह दिया गया। मौलाना ने मुतालबा किया कि बानी तहरीक इंसाफ से मुशावरत करके मुकम्मल बाख्तियार कमेटी के नाम दिए जाएं। सरबराह JUI से आइंदा हफ्ते फिर मुलाकात की जाएगी। मुलाकात में बानी तहरीक इंसाफ की जानिब से भेजे गए पैगामात के जवाब दिए जाएंगे। एहतजाजी तहरीक को नए सिरे से भी शुरू करने पर गुज़श्ता रात अहम गुफ्तगू की गई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह का कहना है, एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की ख्वाहिशमंद पार्टी के साथ मामलात आगे नहीं बढ़ सकते। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए खुर्शीद शाह ने कहा, सब जमातों को मिल बैठ कर मसाइल का हल तलाश करना होगा, कोई भी अकेले मसाइल का हल नहीं निकाल सकता। PTI के साथ मुज़ाकरात से मुतालिक सवाल पर साबिक वफाकी वज़ीर कहते हैं, हमने पहले PTI को हुकूमत साजी की दावत दी, जो उन्होंने मुस्तरद कर दी। मसाइल के हल के लिए संजीदा और देर पा हल ज़रूरी है। उनका मजीद कहना था, मामलात को सुधारने का एक ही रास्ता है और वो पार्लियामेंट है। एक सवाल के जवाब में खुर्शीद शाह कहते हैं, अदलिया के साथ जुल्म खुद अदलिया ने शुरू किया, अब ये अदलिया को ही खत्म करना होगा। मुल्क की आला तरीन अदलिया ने फर्द वाहिद के हुक्म को मुतफ़िका आइन पर तरजीह दी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान कहते हैं, दुबई प्रॉपर्टी लीज पर सुप्रीम कोर्ट को इंक्वायरी करनी चाहिए। एक मखसूस तबका अपने असासे जाहिर नहीं करता, लोग इन हालात की वजह से मायूस होकर बैरून मुल्क जा रहे हैं। सोलर पैनल्स पर मजीद टैक्स लगने की बात जारी। सस्ती बिजली फराहम करना हुकूमत का काम, जब महंगी बिजली होगी तो सनतें कैसे चलेंगी। बोले, IPPs के मुआहदे को दोबारा जायजा क्यों नहीं लिया जाता। एक महदूद और मखसूस तबका पाकिस्तान की दौलत को भी बाहर लेकर जा रहा है, वो अपने असासों को डिक्लेयर भी नहीं करता। अब तक तो इलेक्शन कमीशन को एक्शन में आना चाहिए था ना। एक इलेक्शन की पूरी रिगिंग और फिर उसके बाद अब ये जो इस वक्त दुबई लीग्स का मामला आया, ये तो वो चीज़ है जिस पर सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए। हुकूमत का काम है कि वो अनइंटरप्टेड और सस्ती बिजली फराहम करे।
جب وہ اپنا کام نہیں کر رہی تو لوگوں نے اپنی انویسٹمنٹ کی اور اب اس انویسٹمنٹ پہ بھی تلوار لٹک رہی ہے، اور دوسری طرف سولر پینلز کے اوپر مزید ٹیکس لگانے کی بات کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر لوگ مایوس ہو کر باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک ایسی آئی پی پی بھی موجود ہے جس نے 28 ارب روپے کا پروفٹ کمایا اور اس نے 1 میگا واٹ بجلی بھی نہیں بنائی۔ ہم نے ابھی آئی پی پیز کو 1800 ارب روپے ادا کیے ہیں۔ آئی پی پیز کے وہ معاہدے جو پوری قوم کے لیے تباہ کن ہیں۔ یہ جو 9000 میگا واٹ ہے، یہ 9000 میگا واٹ وہ بجلی ہے جس کی قیمت پاکستانی قوم ادا کرتی ہے، لیکن یہ بجلی استعمال نہیں کرتی۔ ان آئی پی پیز کے معاہدوں کو ریوائز کیوں نہیں کیا جا سکتا؟